आओ बच्चों, आज हम क्लास 2 और क्लास 3 लेवल का भाग पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मन लगाकर सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए इसमें दिखा है 6 का भाग, 6 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया और यहाँ पर आपको 20 सेब दिखाई दे रहे हैं और इन 20 सेबों को अब 5-5 होकर बांटेंगे, 4 बार बट जाएंगे। आप सब कैसे हैं? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न। और डिवीज़न में आपको सबसे पहले पहाड़े याद होने चाहिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि पहाड़े से ही लिया गया है। जैसे आपको 2 का पहाड़ा पता है, 2 का 2 दूनी 4, 2 6, चौकू 8। इस तरह से इसी का विपरीत क्रम अगर आप लेके चलते हैं, जैसे 2 में आप 2 से भाग देंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार अगला भाग है 2 में 2 का भाग 4 में देना है आपको। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 का पहाड़ा पढ़िए, 1 और 2 यानी 2 बार। तो ये भी आपका हो गया, इसका उत्तर 2। इसी तरह से अगला क्रम जो है वो अगला है 2 का भाग 6 में देना है। तो 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 के पहाड़े में 6 कब आते हैं? 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 3 यहाँ पर हमारा हो गया उत्तर। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग 4 का भाग 4 में देना है। भाई 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 1 बार। 4 का भाग हो गया, 4 एकम 4। ऐसे ही 4 का भाग देना है 8 में। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। सीधे सीधे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हो गया आपका भाग कंप्लीट। इसी क्रम में एक छोटा सा और भाग देख लेते हैं। जैसे 8 का पहाड़ा अगर हमें याद है तो हम 8 का भी भाग कर सकते हैं। जैसे 8 का भाग 8 में, तो 8 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 8 का भाग 8 में करने के लिए हमें सिर्फ 1 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और वही हमारा उत्तर होगा। देखिए 8 एकम 8, सही हो गया आपका आंसर। अगला क्रम है 16। तो यहाँ 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 16 से भाग देने के लिए 8 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 दूनी 16, तो ये आपका आ गया 2। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, 8 या 24। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भाग करने के लिए गुणांक की तरह पहाड़े की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो अब हम इसी क्रम में आपको कुछ आगे भी और नए नए कठिन कठिन भाग सिखाएंगे। ये एक सिंबल जो बना हुआ है, ये भाग का सिंबल है और भाग देने वाली संख्या को हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहाड़े हमें याद होने चाहिए। अब आपका चित्र में एक भाग लिखा हुआ है, 4 में 2 का भाग देना है। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ये रहा आपका तरीका लिखने का। 2 में भाग देना है 4 का। यहाँ पे हमें आपको 2 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और अभी इससे पहले आप भाग दे चुके हैं और हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा था? 2 बार। तो आपका पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा। ऊपर आप लिखेंगे 2, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा वो आपका रिजल्ट होगा। और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितने आए? 4। तो 4 को जो आपके पास 4 आए वो 4 के नीचे लिखिएगा। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? आप घटाना करेंगे। नीचे आपका बॉक्स बन गया। अब 4 में से 4 को आप घटा दीजिए, ये रहा आपका 0। तो अब आप क्या है, भाग करने का तरीका समझ चुके हैं। पहले जो आपको भाग सिखाए थे वो भी भाग ही थे और ये भी भाग हैं, लेकिन अब आपको इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। जैसे लिखा हुआ 4 में 4 का भाग 8 में देना है। 4 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर संख्या आ रही है। तो आप ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है उसमें आप वही संख्या लिखेंगे, यानी 2 बार पढ़ा है आपने तो आपका आ गया 2। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो कितने आते हैं? 8। अब 8 से 8 को आप घटाना है। एक स्टेप आप अच्छे समझ लीजिए और फिर कितना भी बड़ा भाग हो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें 1 का भाग कहते हैं, 1 का पहाड़ा नहीं, 1 का संख्या और 1 का पहाड़ा वो सब एक ही होता है। तो 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो उसी संख्या को उत्तर में लिख दिया जाता है। यहाँ पर 3 में भाग देना है तो आप 3 ही ऊपर लिखेंगे और 3 ही नीचे लिखेंगे और आपका जो शेषफल है वो 0 आएगा। तो आप समझ गए होंगे 2 का भाग 2 में। बहुत सिंपल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। 2 एकम 2, ऊपर 1 नीचे 2 और घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 0। अब कुछ बड़ी संख्या वाले भाग, 2 अंकों की संख्या का 1 अंक से भाग देना है। यानी 1 अंक, 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है और इसके लिए आपको पहाड़े आवश्यक हैं। यहाँ पर सबसे सरल 2 का पहाड़ा होता है, तो आप 2 के पहाड़े से भाग देंगे। तो पहले क्या है, जैसे अभी हमने 1-1 अंक में भाग दिया था, यहाँ भी हम 1-1 अंक में ही भाग देंगे। और जब 2 अंक हैं तो आपकी स्टेप 2 बार की जाएगी। तो पहली स्टेप क्या करनी है? 2 का भाग देना है 6 में और 2 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा 3 बार। कितना आएगा? 2 तिया 6। 6 से आप 6 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0। अब आपके पास बचे थे 2,
वो भी आपने नीचे ला कर लिख लिए। यहाँ पर 2 आ गए। अब 2 का भाग आपको फिर वही उसी क्रम को पुनः दोहराना है और 2 का भाग 2 में देना है। आ गया होगा समझ में। 2 का भाग एक बार जाएगा, नीचे आपका 2 लिख दिया और घटाएंगे आपका आ गया 0। अब आपके आगे कोई संख्या नहीं बची, आपका भाग हो गया पूरा। अब 1 अंक से 2 अंक में भाग लगाना है। इसी क्रम में 2 का ही भाग है आपके पास दोबारा से। पहले 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार गया, 2 दूनी 4, घटा दिया, 4 से 4 घटाया तो आपका आंसर 0 आया। अब आपके पास जो 8 बचा था वो भी हमने यहाँ लिख लिया। अब इस क्रम में क्या होगा, वही प्रोसेस दोबारा दोहराई जाएगी। 2 का भाग 8 में, अभी आप किए थे 2 का भाग 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ना है और 8 आएंगे आपके, और आपका जो घटाना है वो आपका 0 हो जाएगा। अब आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। अरे फिर वही 1 से 1 का भाग 99, बहुत ही सिंपल है। वहाँ भी वही संख्या लिखी तो यहाँ भी आप वही संख्या लिखेंगे। 1 का भाग 9 में 9 बार गया, 1 नंबर 9, यहाँ भी 9 आ जाएंगे और आपका घटाना 0। ये दूसरा जो 9 बचा है वो इस क्रम में लिख लेंगे और फिर वही प्रोसेस दोबारा से आप दोहरा देंगे। नीचे भी आपका 9 आएगा और घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 0। ये आपका भाग हो गया पूर्ण। अब थोड़ा सा कठिन आया है 4 का पाढ़ा। 4 का पाढ़ा आपको आता होगा, आप आसानी से भाग कर सकते हैं। तो पहले 4 का भाग 7 में देंगे, हो गया 4 का भाग 7 में। 4 का पाढ़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 8। यहाँ पर जो है भाग पहाड़ा का जो संख्या है वो भाग में दी गई संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम 4 दूनी 8 बोलते हैं तो संख्या हमारी 7 से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और नीचे आपका आएगा 4। जो पहाड़ा है वही यहाँ लिखा जाएगा। 7 से आप 4 घटाएंगे, आपको 3 मिलेगा। अब आपका जो बचा 6 वो भी आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आपके पास हो गई यहाँ पर 36। अब 4 का पहाड़ा फिर से पढ़ा जाएगा 36। तो 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर क्या होता है, 36 मिलते हैं, सभी जानते हैं। तो आप इसको लिख देंगे और 36 से 36 जब घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0 और ये आपका भाग हो गया पूरा। वो शेषफल वाला भाग, सॉरी ये 2 स्टेप वाला है। और ये जो है पहला अंक अगर दिए गए भाजक से कम है तो पूरी संख्या शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर 6 लिखा है और बराबर में 4 है, तो 6 से 4 जो है कम है। अब आप क्या करेंगे, पूरी संख्या सम्मिलित देखेंगे तो ये 42 होती है। तो अब 42 में भाग देंगे। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा जाएगा। 30 से अच्छे 42 होता है। ये रहा आपका 42 और 42 से 42 घटाया 0। कभी कभी यहाँ भी बहुत गलती हो जाती है कि अगर भाग देने वाला अंक दिए गए अंक से छोटा है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको पूरी संख्या में भाग देंगे, ना कि उस अंक में। और अगर अंक दिए हुए भाजक से बड़ा है तो उस पहले अंक में ही भाग देंगे। यहाँ पर भी वही स्थिति है। 5 में 1, 5 का भाग 1 यानी 1 5 से छोटा है, तो आप 5 का भाग फिर 10 में देंगे, 2 बार जाएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा और शेषफल आपका 0 आएगा। 1 अंक की संख्या से 3 अंकों की संख्या में भाग, ये भी आप इसी क्रम में देख सकते हैं। तो पहले 1 का भाग, ये तो बहुत ही सरल है। 1 का भाग तो किसी भी संख्या में देंगे वही संख्या आएगी। पहले से आपको बता दें 1 1 7 आएगा, लेकिन प्रोसीजर आपको सिस्टम से चलना है। 1 का भाग पहले 1 में दिया, 1 बार हटाया 0 आया। फिर आपने लिया नीचे 1 का भाग 1 में 1 बार, फिर नीचे आया 1 घटाया 0 आया। अब आपका बचा 7, तो 1 का भाग 7 में 7 बार, नीचे भी 7, आपका घटाना आपका 0 आएगा। ये रहा आपका 3 अंकों का भाग। यहाँ पर देखिए आप 3 का भाग आपको देना है 123 में। और ध्यान से थोड़ा नोट कीजिएगा, तो पहले 1 में 3 का भाग जा नहीं सकता। 3 का भाग 12 में जाएगा, 12 में आप दे सकते हैं। 3 का पाढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, आपके 12 ही आएंगे। तो आप घटाइए इनको, 12 से 12 आपका आएगा 0। अब आपने जो 3 बचा वो भी नीचे लिख लिया। अब 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार गया, यहाँ पे आपका 3 आया, शेषफल आपका 0 आया। तो इसी प्रकार से 1 अंक की संख्या का 1 अंक में, 2 अंक में और 3 अंक में, ये सही प्रोसेस आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। चैनल को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।